हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं दो नंबर का सम रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट टाइप के फंक्शन की मदद से कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट अस से हम फंक्शन का नाम रख देते हैं सम, और उसके अंदर हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करनी। इसी वजह से मैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे वॉइड लिख देता हूँ। अभी ये फंक्शन रिटर्न टाइप वाला है, और रिटर्न टाइप मींस फंक्शन द्वारा दिया गया आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है और वो दो नंबर का एडिशन भी एक नंबर ही होगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें रिटर्न टाइप के तौर पे एक ऐसी डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी जो नंबर रिटर्न करे। तो लेट अस से मैं यहाँ पे इंटीजर लिख देता हूँ। यानी कि अब हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन कुछ ऐसा हुआ कि इंटीजर, सम और फिर वॉइड। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन डेफिनेशन और तीसरा फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पे मैं फंक्शन डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इंटीजर, सम और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वॉइड। अभी ये फंक्शन हमारा कोई भी इनपुट लेता नहीं है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें कोई भी इनपुट की जरूरत हो तो वो सारे इनपुट्स फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। और यहाँ पे हमें दो नंबर का सम चाहिए, यानी कि हमें दो इनपुट चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो इनपुट डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a एज वेल एज इंटीजर b। उसके बाद वो दोनों वेरिएबल्स को मैं यूजर के पास से लेता हूँ। तो उसके लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ a, जो हमें a की वैल्यू रीड करके देगा। उसके बाद मैं एक और स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ b, और दोनों स्कैनफ के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। लेट अस से एंटर a, एंड यहाँ पे एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट जिसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर b। अभी इन दोनों का हमें सम करना है, तो उसके लिए मैं सिंपल से लिखता हूँ कि a प्लस b, और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो हमें रिटर्न करना है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि रिटर्न a प्लस b। यानी अब हमारे फंक्शन का डेफिनेशन भी हो गया, और a और b की वैल्यू इंटीजर है, यानी कि उसका एडिशन भी हमें इंटीजर में मिलेगा, और हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। यानी यहाँ पे जो हमने फंक्शन डेफिनेशन लिखी है वो परफेक्टली सही है। अभी हम मेन के बारे में सोचे तो मेन के अंदर सबसे पहले मैं CLR SCR लिख देता हूँ, ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे। और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। CLR SCR और गेट ch के बीच में मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। लेट अस से सम, और फंक्शन हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और वो वैल्यू इंटीजर टाइप की है। यानी कि फंक्शन ने जो भी वैल्यू रिटर्न की है वो वैल्यू यहाँ पे हमें स्टोर करवाने के लिए एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंटीजर c, और फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वो c में आके स्टोर हो जाएगी। यानी कि हमने सिंपली ऐसा लिख दिया कि c इज इक्वल्स टू सम, और फिर जो भी सम की वैल्यू आती है उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। लेट अस से प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज लिखते हैं कि सम इज इक्वल्स टू %d, और %d की जो भी वैल्यू है वो हम c से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी जब भी हम इस पूरे प्रोग्राम को रन करेंगे तब सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, जहां पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल c डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने CLR SCR लिखा है जो हमें प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करके देगा। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है, यानी कि यहाँ पे हमारे मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगा, और हमारा कंट्रोल सम नाम के फंक्शन के अंदर चला जाएगा, जहां पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर a एंड इंटीजर b, और उन दोनों की वैल्यू को हमने रीड करवाया है यूजर के पास से। लेट अस से हम a की वैल्यू 5 एज्यूम कर रहे हैं और b की वैल्यू 7 एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद a और b का एडिशन यानी कि 12 यहां से हम रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। तो फिर से हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, जहां पे हमने जो भी रिटर्न वैल्यू की है वो वैल्यू C के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, और फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर हमने लिखा है कि सम इज इक्वल्स टू %d, यानी कि इस केस में हमें सम इज इक्वल्स टू 12 आउटपुट प्रिंट होके मिलेगा। और उसके बाद हमने गेट ch लिखा है, और गेट ch लिखने के बाद हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो जाता है। तो अभी इसी चीज को हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ, जहां पे मैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूँ,
और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल टू 10, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इन दोनों इनपुट के लिए ही हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू 23 और b की वैल्यू 43 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल टू 66, जो कि परफेक्टली सही है। पर ये दोनों इनपुट के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी दो नंबर का सम रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट टाइप के फंक्शन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।